तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वे प्रोटीन क्या होता है। ये जो मेरे पास बॉक्स रखा है ये है मसल ब्लेस का वे प्रोटीन है, ये फ्यूल वन। ये है 2 kg का पैक, मैंगो फ्लेवर। ये मैंने लिया था लगभग 2500 से 2700-2800 के समथिंग, मुझे याद नहीं है, मैं रेट देख के डाल दूँगा यहाँ पे। तो मैं आज इसका रिव्यू कह लो, मतलब मैं इन जनरल आपको बताने जा रहा हूँ कि वे प्रोटीन होता क्या है, वो आपको मसल बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है, और एक टाइप से ये इसका रिव्यू भी हो जाएगा क्योंकि मैंने ये लिया था 2 kg का और मैं इसको मतलब अच्छा खासा यूज़ करा है मैंने। इससे पहले भी मैंने मसल ब्लेस के और प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं मसल ब्लेस, स्पेशली मसल ब्लेस कंपनी के अगर प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं मुझे ये बात, तो मैं आपको और वीडियो बना के दे दूँगा इसके बारे में। तो जैसे कि जो मेरे भाई लोग हैं उनको ये नहीं पता कि वे प्रोटीन होता क्या है, उन्होंने अभी जिम जाना चालू करा है कि जिम अभी ज्वाइन करिए। तो वे प्रोटीन जनरली आता है मिल्क से। मिल्क से कैसे आता है, जब आप घर पे भी वे प्रोटीन बना सकते हो। जब आप घर पे पनीर बनती है, जैसे आपको पता होगा, पनीर के लिए अपन पहले दूध लेते हैं, दूध में हम डालते हैं मतलब कुछ खट्टा डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप, तो जब नींबू डाल के दूध फटता है तो जो उसका अलग अलग हिस्से हो जाते हैं दो, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड होता है वो तो आपकी पनीर बन जाती है, और जो आपका लिक्विड पार्ट होता है वो होता है अपना वे। अगर आप उसको प्रोसेस करेंगे तो वो एक वे प्रोटीन का पाउडर बन जाएगा। तो जनरली लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन स्टेरॉइड रहता है, पर नहीं, वे प्रोटीन स्टेरॉइड नहीं है। वे प्रोटीन एक अल्टरनेटिव रहता है। जैसे कि जो अपना इंडियन कल्चर है उसमें हम सब लोग क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर कार्ब और फैट रहता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ना के बराबर रहती है। प्रोटीन मात्रा जब ही आती है जब आप कुछ नॉनवेज या कुछ दाल वगैरह खाते हो तभी, वरना ज़्यादातर इंडियन फूड और इंडियन डिशेज़ में तो आपको कार्ब और फैट ही मिलेगा। तो इसलिए आप जब किसी डॉक्टर पे जाते हो तो डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करता है कि आप वे प्रोटीन लेना चालू करिए, क्योंकि वे प्रोटीन एक अच्छा अल्टरनेटिव रहता है जो आपको लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन दे देता है एक स्कूप के अंदर। तो वे प्रोटीन आता है 3 टाइप का, वे प्रोटीन कंसनट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए इनमें प्राइस का डिफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी डिफरेंस रहता है। कैसे, जैसे कि जो वे प्रोटीन कंसनट्रेट होता है वो सबसे चीप फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन रहता है। अब वो क्या रहता है, उसको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करते, जैसे मतलब जिनको दूध वगैरह पच जाता है अच्छा खासा, वो लोग कंसनट्रेट ले सकते हैं। वो थोड़ा कम प्राइस में भी आता है, पर उसका एक ड्रॉबैक रहता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा मतलब 1-2 ग्राम कम रहती है जो नॉर्मल आइसोलेट और हाइड्रोलाइज से। और अब आता है हमारा आइसोलेट वे प्रोटीन। अब आइसोलेट क्या रहता है, आइसोलेट रहता है उन लोगों के लिए जिनको दूध ज़्यादा पचता नहीं है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग भी आइसोलेट वे प्रोटीन ही पीते हैं और रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जो आइसोलेट वे प्रोटीन होता है वो आपके पेट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता और आपकी डाइजेशन वगैरह भी अच्छी रहती है उससे। और फिर आता है हमारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आता है, वो है हाइड्रोलाइज्ड। वैसे हाइड्रोलाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, क्योंकि हाइड्रोलाइज का रहता है, एक तो बहुत ही कॉस्टली आता है, और हाइड्रोलाइज वैसे जो खाना होता है वो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 1-2 साल के, वो क्या करते हैं, वो खाना पचा नहीं पाते, इसलिए उनको हाइड्रोलाइज, आपने देखा होगा जो दवाई वगैरह भी होती है, दवाई के कुछ ऐसे बेबी फूड वो हाइड्रोलाइज रहता है, मतलब वो बहुत ही इतना वो रहता है कि बच्चे खाएं और मतलब उससे इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती पेट में, इसलिए वो हाइड्रोलाइज रहता है। बस वो इतना है कि वे प्रोटीन जो आप लेंगे वो महंगा आता है और ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं करता, इसलिए मेरी मानिए तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट लीजिए, जो आपकी बॉडी पे भी अफेक्ट अच्छा करेगा और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम वे प्रोटीन क्यों लें, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो भी मुझसे यही कहता है कि मैं वे प्रोटीन क्यों लूँ, क्योंकि मैं तो अपनी डाइट में इतना खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मुझे वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैंने माना कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका जो डाइट है वो हाई इन प्रोटीन चल रही है, तो आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या होता है, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, कॉलेज गोइंग लड़के होते हैं, मतलब लड़के इन द सेंस जॉब कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, उनका क्या, उनकी डाइट में इतना प्रोटीन होता नहीं है, इसलिए प्रोटीन मैं रिकमेंड करूँगा उनको, क्योंकि प्रोटीन क्या रहता है, प्रोटीन जो बोन डेंसिटी है वो भी बढ़ाता है और आपकी मसल फाइबर भी अच्छे करता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी प्रोटीन पीजिए और आपके अपने घर वालों को भी, भले प्रोटीन पाउडर मत पीजिए, आप क्या करिए, आप अपना जो प्रोटीन डाइट में होता है उसको बढ़ा दीजिए। आप नॉनवेज वगैरह ज़्यादा मतलब खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, और अगर आप वेज हैं तो आप कोशिश करिए कि हर मील के साथ आप दाल तो रखें ही, कम से कम दाल रखें, राजमा, छोले, ये अलग अलग टाइप के वेजिटेरियन फूड सोर्सेज हैं। पनीर रख सकते हैं, आप टोफू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जो प्रोटीन में रिच होते हैं वो कौन से होते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मैं उसके लिए भी डाल दूंगा कि ये जो फूड है तो ये है हाई इन प्रोटीन नॉन वेज फूड सोर्सेज जो आप कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में,
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।